रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन गिरामी। आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके शुक्रिया का भी शुक्रिया कि आपने शुक्रिया अदा किया स्पेशल। आप माशाल्लाह रोज़ आते हैं और बहुत से लोगों के मसाइल और छोटे छोटे सवालात होते हैं जो लोगों को बहुत तंग कर रहे होते हैं हर रोज़, और आप उनका हल निकालते हैं। कल ही मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी है, अपनी टीम के यहाँ के बड़े वो हैं अपने खुर्रम भाई, वो बताने लगे कि मैंने जो घुटनों के दर्द का एक वजीफा बताया था, तो कहने लगे वो मुझसे इजाज़त लेके कहते कि मुझे इजाज़त है, मैं किसी को अमल कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगे उसी दिन मेरी हमशीरा की घुटने बहुत तकलीफ थी, तो मैंने आपकी इजाज़त से ना वो दम के अंदर कहने बिल्कुल रिलैक्स हो गए माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह। और हमारे साथ हिना भी मौजूद है। अरे आज तो कमाल हो गया, आप दोनों ने पीला रंग पहना है। पीला रंग कहते हैं ना कि जाफरानी, मैंगो, खुशबू, खुशहाली। देखें, मुझे लगता है आप शुरू से सुबह से देख रही थी शो, आपने कहा अच्छा पीला पहना है, मैं भी पीला पहन के जाऊंगी। मैं सुबह मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहना था, मैं एक और चैनल पर थी और ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस मैंने यहीं पर आके चेंज की है। सही, कोई बात नहीं। फिर दोस्ती हो गई ना, मैंने येलो निकाल के पहन लिया। अच्छी बात है ना। ये बताइए कि आज क्या आप हमें बता रही हैं, किस आज चीज जो का मैं इलाज? टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। क्या? वेट गेन, यानी पतला कैसे हो जाए, दुबला कैसे हुआ? नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर होता। ले आप, कुछ मैं नहीं तो होता। साइंटिफिक एविडेंस से बात करती हूँ। मैं तो पहले यहाँ पे हिस्ट्री लेती हूँ, फिर आपके सारे डिटेल्स लेके फिर आपको डिजाइन करके देती हूँ, ऐसे बात नहीं करती। अच्छा, क्या इसमें अच्छा, ऐसी कोई चीज बताइएगा कि जो कोई भी कर सकता लेकिन हो। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या मतलब, आप जब वेट, एज, ब्लड टाइप, बिल्कुल सब कुछ लेकर हर चीज लेकर, आपकी एज, आपका वेट, आपकी ब्लड टाइप, आपका डीएनए, आपकी जेनेटिक्स, आप किस एरिया में रहते हैं, आपका क्लाइमेट क्या है, आपको हिस्ट्री क्या है, आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये कोई इतने सवालों के के लिए भी नहीं पूछता। देखें, फिर यही तो बात है कि सबका मोटापा भी तो अलग अलग तरीके से होता है और हल भी तो नहीं हो रहा। लेकिन आप आज कुछ ऐसा बताएं जो कोई भी कर सकता हो। हाँ, यही तो मजा है, इसीलिए मैं लाई हूँ एक बहुत इजी, एक ऐसा मिरेकल जूस लाई हूँ कि जिसको अगर रिलीजियसली यानी बाकायदगी से फॉलो करेंगे, लेकिन डाइट प्रॉपर रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप पकौड़े, समोसे, चलें, ये मैं फिर कहती हूँ कि रमज़ान है और रमज़ान को इतने एहतमाम से मनाया जाता है पूरी दुनिया में कि मुझे अक्सर ये कॉल आती है कि डॉक्टर साहिबा आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं रमज़ान में भी। ऐसा मुझे ये सब कहते हैं कि ना समोसे खाने देती हैं, ना पकौड़े खाने देती हैं। तो चलें रमज़ान के बाद ही स्टार्ट कर लें, लेकिन रमज़ान में प्लीज़ एहतियात करें। ऐसा ना हो कि रमज़ान के बाद आप इतने एक्सपेंड हो चुके हो कि रमज़ान के बाद फिर मौका ही ना मिले आपको। तो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। बिल्कुल जी, बताइए क्या? बहुत आसान है। एक अदद मैंने प्याज ले ली है और इसको बॉईल कर लिया है। ये दरमियाने साइज की प्याज है, इसको हल्का सा बॉईल कर लिया आधा कप पानी के साथ मैंने। ठीक है। इसके साथ एक ग्रेप फ्रूट है जिसको उर्दू में चकोतरा कहते हैं। इसको छील लिया और इसको बिल्कुल इस शक्ल में ले आई मैं। एक मीडियम साइज का चकोतरा है। सही। ये एक जड़ी बूटी है, हर्ब है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिटर एप्पल, उर्दू में कहते हैं कोड़तुम्बा। ठीक है। ये हम आधा लेंगे, यानी एक सर्विंग में एक इंसान के लिए अगर मैं बना रही हूँ। मैं इसको जरा गौर से देखना चाहता हूँ। गौर से देखिए आप इसको। मेरा माइक गिरता जा रहा है, लेकिन मैं आज जरा ये देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं बिटर एप्पल, ठीक है, और उर्दू में इसको कहते हैं कोड़तुम्बा। बड़ी ड्राई किया हुआ है ना, ये एक फ्रेश फ्रूट को ड्राई किया बिटर अच्छा, एप्पल को। इसकी मैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको ये बताती हूँ कि ये ना सिर्फ आपका वेट लॉस करेगा, ये आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है उसको भी ठीक करेगा। आपके मिड सेक्शन पे जो फैट ऑक्यूमुलेट हुआ हुआ है, यानी जो चर्बी यहाँ पे जमी हुई है, उसको कम करेगा। आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, आपके लिवर को क्लीन करने में मदद देगा। अच्छा, अंदर से आप निकालती हैं? अंदर से निकालती हूँ मैं, ये सात तमाम बीज निकालूंगी। ठीक है, ओके। आधे आपके पास एक ही है आज ये? आज ये एक ही है। अच्छा, आपको मैं लाकर दूं? मैंने कहा वरना मैं साथ लेके जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल मैं आपको जरा ट्राई करना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। और ये बहुत हेल्पफुल है। दिस, और ना मैंने कभी इस तरह से आप इसके बीज निकालें जब तक, तो मैं इसको ब्लेंडर की तरफ लेके जा रही हूँ। ये हमने अच्छा ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है। ठीक है जी। तमाम अच्छा, मुझे ये बताएं इसमें क्या क्या फायदे क्या हैं इसके? इसके बेहतरीन फायदे हैं कि ये सबसे पहले तो एक मील रिप्लेसमेंट बन जाएगा। ऑब्वियसली इसमें एक चकोतरा आ गया फुल,
एक अनियन आ गई। अच्छा, अब मैं जो समझ रहा हूँ है ना, वो ये है कि अनियन जो है वो ब्लड थिनिंग एजेंट भी है, ब्लड ठीक है? थिनिंग, हाई इन सल्फर। हाई इन हाँ, सल्फर, यस। अच्छा, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग Glow बनाएगा। करता है, yes। ग्लूटाथायोन, आजकल ठीक है, ग्लूटाथायोन के ओह। सप्लीमेंट, ड्रिप्स, इंजेक्शन, व्हाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए। तो ना ये सिर्फ आपको दुबला पतला करेगा, बल्कि ये Fresh आपको looking भी। ग्लो भी देगा। तो ये अच्छा, ये आपने पूरा एक प्याज, पूरा एक प्याज, एक medium, ग्रेपफ्रूट, एक ग्रेपफ्रूट, ठीक है, और ये बीज जो seeds अंदर से जो डाल seeds दिए, निकलते अंदर हैं, से ठीक है, ये ठीक एक है, डाल सही दिया है। मैंने, This is quite interesting, मुझे और इसको पानी डाला, कुछ नया है ये और कुछ नया इसको है। ब्लेंड किया मैंने। It's something new। यस, और इसको आपने ब्रेकफास्ट में पीना है, एम्प्टी स्टमक। अच्छा, अब रोजे चल रहे हैं तो क्या करें फिर? इफ्तारी में पिएंगे। इफ्तारी में? अच्छा, इफ्तारी में पीने का, इसका पहले मैं इसको ब्लेंड कर लूं। भाई ये प्याज कितना पुराना निकाला हुआ है आपने? अच्छा, हमारी कॉल आई क्या है, कह रहे हैं कॉल आप? पे बात करते कॉल हैं। हेलो, सामने अस्सलाम लेकिन वालेकुम। प्याज कितना पुराना है ये बताइए। प्याज व्हाइट वाला, जो कॉल- पिंक वाला प्याज कॉल है, है, आज कौन ही है? निकाला आपने? कौन हाँ जी, कॉल पे कौन है? अच्छा अच्छा जी, कॉल पे कौन है? कोई बात नहीं, कॉल पे कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। आज ही निकाला है प्याज। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी कौन बात कर रहा बताइए है? बताइए, क्या पूछेंगे आप? जी जी मेरे भाई, क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई सलाम। पूछिए, क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब पूछिए, क्या पूछेंगे? क्या हाल है? ठीक है असल में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। मेरे चेहरे पे दाने हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। काफी मेडिसिन भी इस्तेमाल की है। अच्छा, दाने हैं आपने मेरा कहा? नाम अहमद वजीद है, मैं एतबार। ठीक है जी, चेहरे पे दाने हैं बहुत ज्यादा, जी बताइए। बहुत आसान इलाज है, दारचीनी, ठीक है ना? दारचीनी का पाउडर आपने लेना है, कुछ नींबू के कतरे लेने हैं, और 1 टीस्पून शहद में इन दोनों को मिला के चेहरे पे लगाना है। एक दफ़ा दिन में इसका मास्क लगाना है। पहले चेहरे को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोना है। दूसरा, पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि दाने हो क्यों रहे हैं। ये तो मैंने एक रेमेडी बता दी। अगर 1 हफ्ता रोज लगाने से दाने ठीक ना हो, कम ना हो, तो ज़रूर क्लिनिक पर आके दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं कि दाने बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। कोई भी ऐसा स्किन का इशू होता है जिससे हमें अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। सही। वेरी नाइस। अच्छा जी, ये बन गया। अब मुझे ये बताएं, मैंने इसमें थोड़ी सी ऊपर से हरी इलायची का पाउडर डाल दिया। अच्छा। खुशबू आएगी तो आप आसानी से पिएंगे, और ये बहुत टेस्टी है, बिलीव मी और नॉट, ये बहुत टेस्टी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्योंकि प्याज का जायका तो थोड़ा तुर्श भी होता है, लोगों को कुछ अच्छा भी लगता है, एलर्जी भी हो Smell जाती भी है लोगों होती को, तो वो इसमें मिक्स होके सही हो ये जाता है? जब बॉईल होती है ना हाँ। प्याज, तो प्याज जब बॉईल होती है तो सॉफ्ट हो जाती मीठा हो जाता है थोड़ा। मीठा हो जाता है हाँ। बॉईल, और ये जब विटामिन सी के साथ मिलता है तो खट्टा मीठा, तो Mix। एक अच्छा सा ब्लेंडेड टेस्ट सही है। और इसको आप इलाज समझ के रोज इलाज समझ कितना के पीना आपने है? 1 गिलास कितने दिन? 15 दिन तक ऐसे नहीं कि continue लोग पीना है। 4 साल नहीं पी नहीं नहीं, देखें लिमिट बहुत ज़रूरी है। आपने 15 डेज तक इसको रोज़ 1 गिलास ज़रूर पीना है। इफ्तारी में इसको पिए। अच्छा, इफ्तार में जब आप इफ्तार करेंगे तो एक कहवा बना लें। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 मुट्ठी किशमिश 1 लीटर पानी में आपने उबाल लेनी है। फिर से बता देती हूँ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 मुट्ठी जो हरी वाली किशमिश होती है 1 लीटर पानी में उबाल लें। इसके कहवे से इफ्तार करें। इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद ये 1 गिलास पिए। अरे वाह। ये अच्छा, खाएं अब कुछ किशमिश- नहीं बीच में। बता रही हूँ ना, खाएं रुके भी। तो। ये वेट लॉस एक प्रोग्राम बना रहे हैं। इसके बाद या तो चने की चाट खा लें, या तो बॉइल्ड चिकन खा लें, थोड़ी सी सलाद खा लें, थोड़े से ताज़ा कटे हुए फल खा लें। सही। इस तरह बैलेंस डाइट कर लें, सही सही। तो वेट भी कम हो जाएगा। आपका मतलब है जो Can we अचानक choose? हम इतने ऑयली फूड से इफ्तार करते हैं, ढेर सारे पकौड़े खा लिए, केचप तुमने लगा के, नजर लगा दी, कभी फ्रेंच से एक फ्राइज भी पकौड़ा नहीं खाया नहीं क्या? खाया मैंने गया। अच्छा, लगाई वो है। तुम्हारा फायदा हो ये गया। मैंने अच्छा लगाई। इमरान भाई, अच्छा ये तो मुझे इसकी जरा भाई डिटेल इमरान भाई से मेरा सवाल है आज। दिस फॉर मी I will, टुमारो। I will definitely एहसन bring it इमरान to भाई you. से 2 सवाल है हाँ, मेरे please आज। कीजिए, please। पहला सवाल तो ये है कि जो लोग चाहते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं, वो अपनी प्रमोशन चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए, रुकी हुई है या हो नहीं रही है, तो मेहनत के साथ साथ उन्हें कौन सा वजीफा करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरक्की के लिए हर एक ख्वाह होता है, वो चाहे जॉब कर रहा हो या वैसी दुनिया में काम कर रहा हो, तो हर की ख्वाहिश है तरक्की करना। तो उसके लिए अल्लाह ताला का एक इसम मुबारक है, या राफ़िउ। ये रफ़ा मानो तो बुलंदी के, या राफ़िउ ये भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह या गालिबु इसका भी विट कर सकते हैं। और इशा की नमाज के बाद अगर 111 बार रोज़ाना
पाबंदी से पढ़ें तो इंशाल्लाह इसमें उनको गलबा मिलेगा। और बिजनेस में तरक्की के लिए कि प्रॉफिट हो, कामयाबी मिले, तो उसके लिए या नाफ़िउ ये अपने जब सीट पे बैठे ऑफिस की या कहीं भी काम करें कारोबार बिजनेस की, तो कम से कम भी एटलीस्ट इसको 111 मरतबा पढ़ लें या नाफ़िउ, तो इंशाल्लाह आपके बिजनेस में, काम में, बहुत से लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उस काम में, इन तमाम कामों में बरकत के लिए या नाफ़िउ पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये पूछना था मुझे कि कहीं पैसे फंसे हुए होते हैं, या तो कोई आपसे कर्ज लेता है, दे नहीं रहा होता, या कहीं आपने काम किया होता है वो पैसे आपके फंसे हुए होते हैं तो वो मिल नहीं रहे हों काफ़ी अरसे से, तो उसके लिए अब क्या वजीफा होगा? जी, ये भी अक्सर प्रॉब्लम होती है, कर्ज लेके लोग भूल जाते हैं। शेख सादी का कहना था कि जिसको आपको अपने से करीब करना हो तो उसको कर्ज दे दें। जब आप उसको कर्ज दे देंगे तो वो, जिसको आपको अपने से करीब करना हो उससे कर्ज ले लें, वो आपके पीछे पीछे फिरेगा, और जिसको दूर करना उसको कर्ज दे दें, फिर आपसे छुपता फिरेगा। तो हमारी यही हिसाब होता है। अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो उसके लिए एक सूरह तारिक की आयत है, लेकिन हिम्मत के साथ किया जाए इस वजीफे को। छोटी सी आयत है, आयत नंबर 8 है सूरह वस्समाई व तारिक की। ये 30वें पारे में, अम्मा पारे में। अम्मा पारा यूजुअली तकरीबन सबको ही याद होता है, मर्द ख़वातीन सबको। तो उसकी छोटी सी आयत है, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, सूरह वस्समाई व तारिक, सूरह वस्समाई व तारिक, आयत नंबर 8। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर का मतलब है कि बिलाशुबा वो अल्लाह ताला उस चीज़ को लौटाने पर पूरी कुदरत रखते हैं या पूरे कादिर हैं। तो इस नियत से पढ़े कि मेरे जो पैसा कहीं फंसा हुआ है या कोई कब्जा हुआ किसी घर के ऊपर, जगह के ऊपर, किसी भी चीज़ के फाइल गुम हुई है, उसको वापस रिकवरी करनी है, तो और किस वक्त पढ़नी है और कितनी दफ़ा ये पढ़नी है? अभी जो हमारी ख़ास रातें आ रही हैं, अगर इन रातों के अंदर तमाम कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। कम से कम 101 मरतबा पढ़ें, और अगर हिम्मत हो या वक्त फुर्सत का मिले तो उसको और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से, इन्ना अला रजी जबरदस्त है, बरकत से आपको माशाल्लाह हो जाएगी। बहुत खूब। सना साहिबा साहिवाल से हमें फोन कर रही हैं। जी फरमाइए सना साहिबा, क्या कहेंगी आप, क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारा मसला ये है कि आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हल्के और झुर्रियां, और मेरी 20 साल उम्र है। ठीक है, आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हल्के और झुर्रियां। जी डॉक्टर है ना, देखिए, बताइए। सबसे पहले तो ये प्रीमेच्योर एजिंग की आपकी निशानी है। स्किन में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। आपकी एज क्या है? आप ऑनलाइन हैं इस वक्त? लाइन पर हैं? नहीं, लाइन पे नहीं हो है। सकता है, चलें, अगर आप 30 या 40 20 प्लस साल है, 20 साल, तो देखेंगे प्रीमेच्योर एजिंग है। आप में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पहले तो ये निशानी है। आप कम सो रही हैं, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही। सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप धूप में बहुत निकल रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि दूध की बलाई, दही और लेमन जूस, इन तीनों चीज़ों को मिला के अपने पूरी स्किन पे सर्कुलर मोशन में, यानी क्लॉकवाइज, इस तरीके से मसाज करें और छोड़ दें 15 मिनट के लिए। और नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, और डिप्रेशन से बचें। है ना, आप नेक्स्ट क्या रेमेडी आप? मैं बता रही हूँ, एक बारले का और लौकी का सूप, जो कि आप सहरी में लेंगे। देखें, ईद अब करीब है, और अगर इस वक्त वेट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली ईद पे इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे जो हमारे टारगेट्स हैं। तो बहुत आसान है जो टारगेट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं, क्लिनिक में भी पेशेंट्स आ रहे हैं कि बस जल्दी से शॉर्टकट करना है कुछ ना, तो हेल्दी शॉर्टकट। ईद के बाद शादियां भी काफी होती है ना, लाइन से लगी हुई होती है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही जबकि है। बहुत सी खवातीन और बहुत से लोग तो इस शिकायत में होते हैं कि खवातीन खास तौर पे आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा रोज़े की वजह से, क्योंकि काम का बोझ भी बढ़ जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से चेहरे की जो रौनक है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही है। तो ये देखें कि लौकी इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ वाटर, इट्स अ वाटर रिच फूड। ठीक है। और बार्ले मैंने इसमें डाला है जौ, तो ये भी बहुत एक अच्छा ग्रेन है। जौ किस फॉर्म में खरीदी मैंने आपने? इसको दलिये में लाई हूँ। ठीक है, दलिये में जौ, लाई हूँ, तो ये ठीक है। इस वक्त उबल रहा है। ठीक इसके है। साथ साथ मैंने छोटी छोटी कटी हुई लौकी इसमें डाल दी Very है। nice। ये दोनों इस वक्त उबल रही है, हल्के से सूप की शक्ल, थिक सूप बन जाएगा। कह रही है तो दोनों ऐसे उबल रही हैं जैसे पता नहीं कौन दोनों उबल रही है। मुझे इतना अच्छा कॉल Actually पता है क्या है कि ये मेरी दोनों ऐसे chef उबल रही इनकी हैं। उर्दू ज्यादा अच्छी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है। मेरी शेफ टर्मिनोलॉजी भी नहीं अरे है, इतनी अच्छी मेडिसिनल उर्दू है, क्या हो गया? टर्मिनोलॉजी। अच्छा जी, कॉल शामिल करते हैं। कौन है जी कॉल पे हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी हिरा, फरमाइए, क्या पूछेंगी आप? मेरा सवाल था डॉक्टर साहिबा से, एक तो मुझे साइनस है और दूसरा मोटापा है, मैं कौन सी चीज खाने में इस्तेमाल करूं? ठीक है, मोटापे का तो इन्होंने अभी आपको बड़ा जबरदस्त प्याज और उसके साथ ग्रेप फ्रूट और क्या था?
बिटर एप्पल, कोर तुम्बा। जी मैंने ये सुना है, मैं ये पूछ रही थी साथ में कि मुझे साइनस का भी प्रॉब्लम साइनस है का ना, बताइए। बिल्कुल। तो मैं खाने में क्या चीज इस्तेमाल करूँ? अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। खाने में आपको अदरक और हल्दी, लौंग, अदरक, हल्दी और लौंग, ये तीनों चीज़ों को आपको तकरीबन रोज़ इस्तेमाल, इनका आप कहवा बना लिया करें और इसका कहवा आप रोज़ दिन में 2 दफ़ा पिएं। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली एक चीज पड़ी हुई बड़ी जबरदस्त, वो है एहसन जी ने वादा किया था ना सबसे। ब्लैक कैमल की जानिब से। चूंकि मैंने ये कहा था कि अगर हम भिजवा सके तो कहीं भी भिजवाएंगे, लेकिन चूंकि हमारा भिजवाने का सिलसिला थोड़ा अभी डिलेड है, तो हम यहाँ पे जो मौजूद ऑडियंस है, यहाँ पे जो उनको हमारे देंगे, प्यारे मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए हमने ये ब्लैक कैमल का सामान रखा है जी। ब्लैक कैमल जो कि आप देखते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो अबाए आप देखते हैं हमारी प्यारी प्यारी पार्टिसिपेंट से पहने होते हैं, ये जी आपके लिए है ब्लैक कैमल की जानिब से। ये है जी बेटा आपके लिए, और ये है जी आपके लिए ब्लैक कैमल की जानिब से। तो चूंकि हमने अपने लिए खुद ही तालियां बजाना हम है। वादा करते हैं कि हम सामान देंगे, बांटेंगे, तो ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा जनाब इमरान भाई, आपसे एक कॉल शामिल करते हैं। इमरान भाई से एक सवाल है मुझे, कॉल शामिल कीजिए। कौन है जी कॉल पे हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब फरमाइए, क्या मसला है? अच्छा इमरान भाई, मेरा सवाल है कि भाई औलाद के बारे में कोई वजीफा बता दें। औलाद के लिए कोई वजीफा? औलाद हो नहीं रही इसलिए आप? जी औलाद हो नहीं रही। ठीक है जी। और एक और सवाल है। जी जी हेलो। जी 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 पूछिए मेरे भाई। सवाल ये है कि जब सुबह उठे ना तो एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। कहाँ पे? एड़ियों में। एड़ियों में दर्द होता है। यूरिक एसिड। ठीक है जी, विटामिन डी का टेस्ट। जी इमरान भाई क्या? यूरिक एसिड में जी भी इमरान भाई सवाल जी, कीजिए। औलाद के लिए एक वजीफ़ा बताता हूँ। सूरह क़यामा, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, इसकी बिल्कुल आखिरी आयत है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। ये आयतें जो हैं, ये अगर किसी को कंसीव ना होता, ख़ातून के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवरऑल ट्यूब्स वगैरह क्लियर हों, तो ख़ातून के लिए इन आयात को अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा से ये पाव 1.5 पाव या आधा किलो बादाम के ऊपर दम करके रख लिए जाए। इन आयतों को एक मरतबा दम करके रख लिया जाए, फिर वो वाइफ हस्बैंड दोनों ये बादाम खाने में इस्तेमाल करें प्रॉपरली। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन आयत के बरकत से कंसीव करा देंगे, औलाद साले की नेमत मिल जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर मर्द की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सूरह दहर की शुरू की आयतें हैं, हल अता अल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन आयतों को 101 मरतबा पढ़ के वो पानी में दम करके पिया करें। रेगुलर कोशिश करें पिएं। अगर रेगुलर 101 मरतबा ना पढ़ सकते हो तो कम से कम 21 मरतबा पढ़ के दम करके पी लिया करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक औलाद की नेमत से माला माल फरमाएंगे। ठीक है जी, जबरदस्त है माशाल्लाह। और आप बताइए एड़ियों में दर्द? एड़ियों में दर्द होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अगर इसी कपल की एड़ियों में दर्द है तो देखिए सबसे बड़ी वजह है कि इन्हें डिप्रेशन है। डिप्रेशन आपके बोन्स में सबसे ज़्यादा पेन करता है। दूसरी वजह हो सकती है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ाव। तीसरी वजह हो सकती है कि विटामिन डी की कमी। चौथी वजह हो सकती है कि कैल्शियम की कमी। तो कुछ लैब रिपोर्ट्स भी हमें दरकार होती हैं, हम ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यस, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी ज़रूर बता सकती हूँ। मखाने होते हैं, सफ़ेद मखाने जिसको कहते हैं, और गोंद कतारा कहते हैं, इसका पाउडर बना के रोज़ 1 कप गर्म दूध में आप पी सकते हैं। लेकिन लैब रिपोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सट्रीम कोई भी चीज़ इस वक्त नहीं बता सकती, लेकिन ये दोनों चीज़ें पिएं आप। सफ़ेद मखाना 1 चम्मच, 1 चम्मच गोंद कतारा, 1 गिलास गर्म दूध में रोज रात को पिएं। अच्छा, गोंद गतीरा जिसको आप बोल रही हैं, उसका वो तो पाउडर कह रही है ना आप? पाउडर। अच्छा, उसको आप भिगो के भी रखते हैं? गोंद भिगो अच्छा, के रखेंगे ना तो बहुत जेली लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी जेली वक्त सेम आपने सो पी लिया। बेसिकली है ना, ये जो गोंद है जिसको गोंद गतीरा कहते हैं, इसको जब आप जेली लाइक, तो इसमें जेली के जो सब्सटेंस होते हैं विदाउट शुगर, तो जेलेटिन जिसको कहा जाता है, तो वो हमारे लिए बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी बोन्स वैसे ही वीक हो रही हैं, कैल्शियम की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो विदाउट एनी सप्लीमेंट ये दोनों जो चीज़ें हैं वो नेचुरल सप्लीमेंट है आपकी बोन के लिए।
और जो मिल्क है उससे आपको कैल्शियम मिल ही रहा है, तो ये तीनों चीजें तो एक नेचुरल सप्लीमेंट हो गया आपकी bone बिल्कुल के। सही, जबरदस्त है। और ये बड़ा पुराना एक हर्बल इलाज है, हड्डियों के दर्द के लिए गोंद गतीरा, जिसको गोंद भी कहा जाता है, उसको भिगो के लोग जेली की तरह भी दूध में उसका इस्तेमाल करते हैं। गोंद का पता है स्किन के लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद अच्छा है। अच्छा, remedy आप है। जानते हैं कि कॉलर को लेती है तुख्मे बालंगा, गोंद गतीरा, ये सब दूध में मिला के बिल्कुल। कैल्शियम और विटामिन्स अच्छा, इसकी मेडिसिनल रीजन ये है कि दूध में है वो नेचुरल फैट्स मौजूद है, और कैल्शियम भी। कैल्शियम जो है वो फैट्स के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती। बड़ी खूबसूरत बात है जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे कौन है हमारे साथ? जी है जी जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? डॉक्टर हिना ने इतनी अच्छी बात की है कि अल्लाह की जो आप नेचुरल चीजें देखिए, दूध के साथ बालाई आती है लाजमी, या उसके अंदर एक फैट कंटेंट मौजूद होता है। आप अगर कैल्शियम को बगैर फैट के ले रहे हैं तो वो बॉडी में nothing. ठहरेगी नहीं, वो निकल Exactly. जाएगी। सो पूरा पैकेज साथ लेके चलना बड़ा बिल्कुल जरूरी है। ऐसा। बेशक। आपको पता है हर चीज को समझना है कि किस चीज को कब, कैसे, किसके किस साथ। तरह और किसके साथ लेना है। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही जनाब दुआओं की तरफ बढ़ते जनाब इमरान भाई, एक जो लोग बहुत चाहते हैं कि देखिए हर एक की कोशिश होती है उनकी हर दुआ कबूल हो, हर दुआ में असर हो, और कुछ ख़वातीन, कुछ बच्चे बच्चियां ऐसी बात करते हैं कि जी हम कब से दुआएं करते हैं, हम उठ उठ के रात को नवाफिल भी अदा करते हैं, हम चाहते हैं कि ये दुआ हमारी पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही होती। उसके लिए क्या ऐसा वजीफ़ा पढ़ें बच्चे बच्चियां, ख़वातीन, मर्द, सब लोग, कि हर वक्त भी पढ़ते रहें, आसान भी हो और दुआ की कबूलियत भी जल्दी हो? देखिए, अल्लाह ताला का एक नाम है या समीअ, और दुआ सबको पता है, तो या समीअ दुआ, ये कसरत से विद रखें कि या समीअ दुआ, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक दुआ ज़रूर सुनेंगे और कबूल फरमाएंगे। और वैसे यकीन रखना चाहिए कि हमें दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं, लेकिन हम बहुत सारी दुआएं ऐसी करते हैं कि ये यूजुअल रूटीन से हटकर होती है कि हमने अपने दिमाग में टारगेट बना लिया कि हमें ये चाहिए, तो हमें देखना चाहिए कि हम उसके एलिजिबल भी हैं या नहीं है, कैपेबल हैं कि नहीं, फिर उस चीज़ को तलब करें तो बात समझ में आती है। तो बसा औक़ात कोई ज़िद के ऊपर अड़ जाना कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो फिर चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह पाक की तरफ से हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, या हर एक चीज़ की हिकमत है, तो अल्लाह रब्बे करीम उस चीज़ को उसके मुतबादिल या तो अच्छी चीज़ अता फरमा देते हैं, या आपकी वो दुआ किसी और वक्त में कबूल हो जाती है। तो या समीअ दुआ, इसका विर्द रखें, इससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी दुआएं वैसे सुनी जाएंगी। और एक अमल ये भी आता है कि दिन में जो शख्स तकरीबन 27 मरतबा तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसको मुस्तजाब दावत बना देते हैं, यानी उसकी हर दुआ कबूल करने की जाने लग जाती है। यानी दूसरों के लिए दुआ करना है इमरान भाई, मग़फ़िरत की ज़रूरी। दुआ, जहाँ खास वाह तौर वाह पे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत ये आप दूसरों अपनी नमाज में, अपनी दुआ में दूसरों की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी। ये सूप तैयार है, सूप नुमा चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल। अच्छा, इसमें आपने ऊपर क्या नुमा चीज जीरा, पता है मतलब इसकी सूप भी नहीं लग रहा, अब सूप नुमा लग रहा है नहीं, मुझे। पता है एसन इसकी क्वालिटी ये है कि ये आप दवाई इसकी है क्वांटिटी ज्यादा खा सकते हैं। नो, ठीक है। ये बिल्कुल दवाई नहीं है। अगर आपका रोजा ना होता जवेरिया, तो मैं इस वक्त आपको इसका टेस्ट करवाती और चैलेंज देती कि आप इसको लाइक करती, क्योंकि मैंने कॉलर हमारे साथ मौजूद है। ब्लैक है। सॉल्ट भी ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, आपने ब्लैक सॉल्ट के साथ ये जीरा, जीरा। अच्छा कहते हैं सफेद जीरा सुबह आप खाली पेट निहार मुंह इतनी मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताऊंगी। इसको There is- भिगो के रख दे रात को, भिगो के रख दे, और थोड़ा सा चुटकी, चुटकी, और इसमें और भी 2-3 और रोज ऐसी पिएं। चीजें हैं। ठीक है। कि मैं कॉलर उसमें- मौजूद कॉल है लेते हैं तो हमें ब्रेक पे जाना जी। कॉलर कौन है हमारे साथ जी कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब फरमाइए। जी मैडम फरमाइए। जी, क्या? मैं मम्मा मेरी मदर है 48 की हैं तकरीबन, जी। तो ये सांस का काफी मसला है, काफी ज्यादा मेडिसिन भी ली है, हाई ब्लड प्रेशर भी है इन्हें। सांस का? जी जी, सांस का प्रॉब्लम उनके है फेफड़े ठीक हैं, लंग्स उनके जी, सही? फेफड़े भी बिल्कुल ठीक है, गुर्दे का कोई मसला भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ठीक है। सांस का काफी ज्यादा बड़ा मसला हो कोरोना गया तो नहीं है? ठीक है। कोरोना में नहीं, भी सांस का प्रॉब्लम सबसे होता है। ज्यादा वो प्रॉब्लम permanent ये है है ना? कि है। काफी देर से है, तकरीबन 10-15 साल से है, 15 अच्छा, साल से है अच्छा। तकरीबन। कोलेस्ट्रॉल क्या है आपकी मदर का, क्या ट्राइग्लिसराइड क्या है, HDL LDL के लेवल्स क्या आ रहे हैं? अच्छा, ये उनको मालूम नहीं होगा, वरना ये वो आपको आपको नहीं शायद फोन ही ना मालूम। करती अगर ये मालूम होता तो। अच्छा, देखिए और सबसे बड़ी बात है, ब्लड प्रेशर अकेला कोई चीज़ नहीं होता। बात वही है जो मैंने कल समझाई थी, शायद आपने शो नहीं देखा, कि जो हमारी आर्टरीज है उसमें ब्लड जाके इतनी ज़ोर से फंस जाता है, चिकना होके जम जाता है, कि वो प्रेशर इतना बन रहा होता है कि वो आगे पूरी बॉडी को
दे ही नहीं रहा होता, लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, आप मुझे बताएं तो सांस कैसे आएगी? इसी को तो कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहली बात है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। अल्लाह ना करे सांस नहीं आ रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल का दौरा पड़ जाए। तो ऐसे कोई भी टोटका दे देने से दिल का दौरा नहीं रुक सकता। तो प्लीज़ उनका कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम सीरम इंसुलिन कहते हैं, उसे चेक और करवाएं बचत के please। लिए क्या करें? बचत के लिए उनको जो मैंने कल लौकी का शरबत कहा था वो दें, क्योंकि उससे बहुत आपका नीचे आता है। अजवाइन वाटर देना शुरू कर दें, क्योंकि उससे खून पतला होने शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। 15-20 हमारी साल की उम्र में हाँ, अगर हमारी एक BP वॉलंटियर हाई हो हमारी तो- एक वॉलंटियर हाँ, है, शी इज हाँ। हार्डली 20, 15-20 उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। इसकी क्या अच्छा, वजह है? देखिए वही वजह है उनका 180, कोलेस्ट्रॉल। 140। स्ट्रेस भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई कर रहा अच्छा, होता है। आजकल हार्मोन्स बड़ा का कोई ताल्लुक हार्मोन्स, नहीं होता इसमें? देखिए हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस हो जाते हैं जब है आपका ना? स्ट्रेस लेवल बहुत Stress हाई हो level। जाता है। देखिए कुछ लोगों के फैमिलीज इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। बचपन से कुछ बच्चे ऐसी फैमिली में बॉर्न होते हैं कि उनको स्ट्रेस लेवल बचपन से वहाँ से होता है। सही। इट डजंट डिपेंड कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज भी होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इमरान भाई, हमें ब्रेक पे जाना है। जाते जाते एक आज का जो खास वजीफा आप देना चाहते हैं, वजीफा दीजिए। जी, आपको हैरत होगी कि बसा औकात ये जो यंग एज बच्चों की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर वगैरह की, शुगर की, इस तरह की, तो वो एक रेगुलर तरीके से जो हमारा रूहानी सिलसिला दम का होता है वो आगे क्लिनिक में करवाते हैं और माशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कभी नज़र वगैरह के भी कुछ चक्कर होता है बच्चों के साथ, जिसकी वजह से वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। मेडिसन ट्रीटमेंट अपनी जगह, रूहानी इलाज भी अपनी जगह। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81, ये तमाम नज़र के लिए, जादू के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, इसको रूटीन में शामिल कर लें। ज़रूरी नहीं पहले हसद जलन मालूम हो फिर पढ़ें, इसको वैसे ही पढ़ते रहें। वक़ुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस आयत का घर के बड़े भी विर्द रखा करें, कम से कम डेली सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया करें। घर से भी, घर वालों से भी तमाम नज़र ख़त्म हो जाएगी। बनी इसराइल की आयत नंबर 81, वक़ुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। उम्मीद है आयत आसानी से याद हो जाएगी इंशाल्लाह। इमरान भाई बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। है ना, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ Thank you जाते so जाते ये बताइए कि मुझे अभी सवाल आया कि उनके चेहरे पे जलन बहुत होती है। अच्छा, तो Dryness- एलर्जी है या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बार बार फेस वॉश करती नहीं, हुई कुछ नहीं होंगी? करते। नहीं, क्या करती हैं? ड्राइनेस से भी होती Itching है। हो रही है कि सिर्फ इचिंग, जलन जलन हो रही जैसे है? जलन होती है। जलन हो रही है, शहद लगाएं, सिर्फ और सिर्फ शहद, क्योंकि शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। शहद लगाएं, प्योर वो भी। प्योर शहद और लगाएं। ठंडे पानी से ठंडे धोएं पानी से चेहरा। मुंह धोएं, शहद लगा के देखें, वरना फिर दोबारा मैसेज करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। बड़ा ज़बरदस्त हिना साहिबा का यहाँ पे सेगमेंट रहा। थैंक यू हिना आपका। Thank you। इमरान भाई का सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, वो भी बहुत सी मुश्किलें आसान करते लोगों की। एक ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आएंगे इंशाल्लाह। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान